और आइए देख रहे हैं अपना 1 मिनट में खबरों को और उस पूरा विश्लेषण करते हैं उनका। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी ने आज करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। अब सोनिया गांधी 25 जुलाई को ईडी के सामने पेश हो सकती हैं। इधर सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी हुई तो वहीं पेशी का विरोध कर रहे कांग्रेसियों ने देश भर में प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कई ट्रेनों को रोक दिया। ट्रेन रोकने के लिए कार्यकर्ता पटरी पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रहीं। तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल, राजस्थान समेत कई राज्यों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट में आज शासकीय अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। अब 25 जुलाई को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले पर आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मंदिर पक्ष की बहस पूरी हो गई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने भी अपना पक्ष रखा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद पक्ष को अगली सुनवाई पर अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपना प्रत्युत्तर भी रखेंगे। स्टेट का पक्ष यही है कि जो भी आदेश आता है उसका हम पालन करेंगे। यह एक आदेश उन्होंने रखा है। 7/11 से संबंधित कोई आर्गुमेंट नहीं गया। उन्होंने स्टेट ने केवल अपना एक पक्ष रखा है कि हम तो आदेश जो न्यायालय का आदेश होता है उसका पालन करते हैं और आगे भी करेंगे। यह एक पक्ष स्टेट के द्वारा रखा गया है। मौखिक आदेश से पूजा बंद हुई है, क्या कोई स्टेट अपना कोई आदेश दिखा पाई जिसके आधार पर श्रृंगार गौरी की पूजा बंद हुई? देखिए, वो बॉलीवुड स्टार संजय दत्त आज लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। देखिए ये तस्वीरें। में मचे सियासी घमासान के बीच सीएम योगी वर्क मोड में नजर आ रहे हैं। फिल्म स्टार संजय दत्त आज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने संजय दत्त को ओडीओपी से जुड़ा गिफ्ट भी दिया। मुलाकात के दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सीएम योगी से मुलाकात की, जिसके बाद इस्तीफे की तनातनी खत्म हुई। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक की सीएम योगी से करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। सीएम आवास से निकले दिनेश खटीक ने आगे भी काम जारी रखने की बात कही है। मंत्री दिनेश खटीक ने अपनी नाराजगी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने सीएम योगी के सामने सभी बातें रखी हैं और सीएम योगी ने उन पर संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। कुछ जीरो टॉलरेंस पे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम भी काम करते रहेंगे। दरअसल 2 दिन पहले जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने एक लेटर जारी किया था, जिसमें उन्होंने मंत्रालय को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए इस्तीफे की बात कही थी। इसके बाद सियासी गलियारों में उथल पुथल मची थी। अब सीएम योगी से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल शक्ति मंत्रालय में दिनेश खटीक की नाराजगी दूर हो चुकी है। बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल ने सिख छात्रों को पगड़ी पहनकर स्कूल आने पर रोक लगा दी है। बरेली के सेंट फ्रांसिस स्कूल पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा है। स्कूल प्रबंधन की ओर से सिख बच्चों के लिए तुगलकी फरमान जारी हुआ है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी है। आरोप के मुताबिक पगड़ी पहनकर स्कूल आने पर रोक लगाई जा रही है। मामला सामने आने के बाद बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। स्कूल प्रबंधन से माफी मांगने और तुगलकी फरमान वापस लेने की बात कही गई है। मामला बारादरी थाना क्षेत्र के सेंट फ्रांसिस स्कूल का है। स्कूल ने अपने सिख छात्रों को चेतावनी दी थी कि यदि कोई बच्चा पगड़ी पहनकर आता है तो वो नाम कटवाकर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा सकता है। स्कूल की चेतावनी जैसे ही सिख छात्रों के अभिभावकों के पास पहुंची, मामले ने तूल पकड़ लिया। अभिभावकों ने पहले आपस में मीटिंग की, इसके बाद स्कूल प्रबंधन के तुगलकी फरमान से आक्रोशित परिजन स्कूल में इकट्ठा हो गए। वहां सिख समाज के लोगों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। अगली खबर नोएडा से, जहां पर अतिक्रमण पर एक बार फिर बुलडोजर वार हुआ है। देखिए तस्वीरें। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर लगातार दहाड़ रहा है। इस बार नोएडा के अवैध फर्नीचर बाजार पर बुलडोजर वार हुआ। परथला गोल चक्कर के पास बने अवैध फर्नीचर बाजार को प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया। इस इलाके में कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर दुकानें खोल ली थी। पुलिस और प्राधिकरण की संयुक्त कार्रवाई के दौरान
विरोध कर रहे 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। मऊ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला और देखते ही देखते बुलडोजर ने मकान को जमींदोज कर दिया। योगी सरकार की वापसी के बाद बुलडोजर की रफ्तार दोगुनी हो गई है। यूपी में लगातार अवैध निर्माण और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मऊ में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। गोपागंज इलाके के भदसा मानोपुर गांव में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। दरअसल इस गांव में 4 मकान अवैध तरीके से बनाए गए थे। इन मकानों के मालिकों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया था। इसके बाद प्रशासन ने इन मकानों के अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। गांव में हुई इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया। मेरठ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ड्रग्स माफिया तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। योगी सरकार 2 में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। मेरठ में सबसे बड़े ड्रग्स माफिया तस्लीम की करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई। कुर्क की गई संपत्ति की कीमत करोड़ों में है। तस्लीम पर 53 मुकदमे दर्ज हैं और वो इस समय जेल में बंद है। देखिए, ये 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और करीब 1 करोड़ की इसकी अनुमानित व्यवसायिक कीमत आप लगा सकते हैं। ये बताएं कि कितनी प्रॉपर्टीज पहले कुर्क कर ली गई है और कहाँ है इसकी फैमिली? देखिए, पहले भी 3 इसके जो दुकान थे जो अपराध से अर्जित करके इसने बनाए थे वो संपत्तियां, उनकी कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। तस्लीम के जेल जाने के बाद उसका बेटा और पत्नी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्रग्स का धंधा कर रहे थे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत और बुलंदशहर में तस्लीम एंड फैमिली चरस गांजे सप्लाई करते थे। करोड़ों का प्लॉट बताया जा रहा है। हालांकि मलिन बस्ती है बिल्कुल, जहां पर इस लोहे को रंगने की ये फैक्ट्री चल रही थी और यहां पर आज पुलिस ने इसे कुर्क कर लिया है। कानपुर में स्वाइन फ्लू की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 मरीजों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर में पिछले 1 हफ्ते से 50 से ज्यादा सुअर की मौत हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ फतेहपुर और इन जिलों से आए मरीज कानपुर के निजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे हैं। स्वाइन फ्लू की दस्तक से स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जिला अस्पताल में स्वाइन फ्लू का वार्ड रिजर्व कर दिया गया है। कैसे बेड्स को रिजर्व रखा गया है सिस्टमैटिक ढंग से, इसमें मच्छरदानी लगाई, इसमें बेडशीट्स, इसमें पिलोज, यहाँ तक फैन, लाइट्स, पूरा यहाँ तक मेडिकल स्प्रे तक किया गया है और इनको पूरी तरीके से सैनिटाइज कराया गया है। इन सब के बीच राउंड द क्लॉक नर्सेस की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे साथ 2 स्टाफ नर्स यहाँ मौजूद हैं। हालांकि पेशेंट ने इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानकारी चाहते हैं। मैम, क्या स्वाइन फ्लू कोई मरीज अभी आया यहाँ? तो क्या पूरी तैयारियां आप लोगों ने करके रखी हैं? कितने बेड्स यहाँ रिजर्व किए हैं? और दूसरे ब्लॉक में उधर 13। आप देख सकते हैं कि पूरे बेड्स को रिजर्व किया है। नर्सेस पूरी ड्यूटी लगाई गई है। राउंड द क्लॉक है। अगर कोई मरीज आता है तो स्वास्थ्य महकमा उसके लिए यहाँ तैयार है। उर्सला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि तैयारियां पूरी हैं। हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू के अगर मरीज आते हैं, जबकि अभी हमारे जिले में नहीं है, दूसरे जिलों के हैं, नर्सिंग होम में एडमिट है, तो हमारे यहाँ पूरी तैयारी है। हमारे यहाँ इसकी ऑसेटलमाविर दवा आती है, वो 75 mg, 45 mg बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। साथ ही हमारे यहाँ आईसीयू और आइसोलेशन वार्ड भी है, जहाँ पर इस टाइप के मरीजों को आइसोलेट किया जा सकता है। बिजनौर में एक रोडवेज बस हादसे का शिकार हुई। हालांकि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। देखिए ये तस्वीर। इस बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस हरिद्वार में शिव भक्तों को छोड़कर नजीबाबाद जा रही थी कि तभी ड्राइवर ने बस पर नियंत्रण खो दिया और बस सड़क से उतरकर नदी के रपटे में फंस गई। हालांकि गनीमत इतनी रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। फिलहाल बस को जेसीबी की मदद से निकाल लिया गया है। आगरा के ताजमहल में बंदरों के मस्ती करने का एक वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह बंदरों ने उधम मचाया। ताजमहल में मस्ती करते बंदरों को देखकर आप समझ तो गए ही होंगे कि ये तस्वीरें कहां की हैं। अब जरा माजरा भी समझ लीजिए। ताजमहल के वजूखाने में बंदरों ने कब्जा जमा रखा है। गर्मी से निजात पाने के लिए बंदर पानी में छलांग लगाते नजर आए। हालांकि बंदरों की टोली ने पर्यटकों को कुछ देर के लिए परेशान जरूर किया, मगर थोड़ी देर बाद पर्यटक बंदरों की धमाचौकड़ी में शामिल हो गए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।